कौन कौन से गांव का दौरा किया जा रहा है? अभी शुरू हुआ है घाघा से, अमेया कौड़िया होते हुए नीरनपुर, समरदा, कुंवरदा, कटिया और घाघा पंचायत आज कंप्लीट करना है। दौरा कर रही है, क्या जनता को समस्या भी बता रही है कि हाँ ये समस्या है? यहाँ की जनता से हम करीब 1.5-2 साल से जुड़े हुए हैं। इनकी सारी समस्याएं हम जानते हैं, कई बार घूमे हैं, लेकिन अब चुनाव का टाइम आया तो एक बार और सबसे मिलने आ गए, आशीर्वाद लेने आ गए। और यहाँ की जनता को सबको पता है कि करना क्या है, सब बदलाव के लिए तैयार हैं और ये लोग त्रस्त हैं 30-35 साल से। और अब एकदम देखिए कैसे बदलाव होता है। क्या विकास नहीं हुआ 10 साल में? आप लोग विकास देख रहे हैं, किस चीज़ को विकास कहते हैं? नली गली भी आप देख लीजिए, यहाँ पे किस चीज़ की बात होती है तो रोड, नली गली, पुल पुलिया, इतना ही विकास है। तो विधायक जी कहते हैं ना कि डिग्री कॉलेज बनवाया हूँ, IITI कॉलेज बनवाया हूँ, वो बनवाए हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है तो वो हमारा मुद्दा नहीं है, सरकार का मुद्दा है। IITI कॉलेज वो बनवा दिए, डिग्री कॉलेज वो बनवा दिए, जो भी योजनाएं आ रही है वो ज़मीन तक नहीं अब पहुंच रहा है, ये उनको नहीं देखना है और वो कहते हैं कि ये सरकार का मुद्दा है। तो हमें समझ में नहीं आता कि विधायक जी इतना कंफ्यूज क्यों है कि उनका काम क्या है उनको नहीं पता। उनका काम पूरा विधानसभा का हर एक समस्या का समाधान निकालना नहीं है। योजनाएं यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ के अधिकारी हैं, तो अधिकारी से सवाल कौन पूछेगा? भाई आपको गार्जियन बनाया गया है तो आप ही सवाल पूछोगे ना कि जो भी ऊपर से योजनाएं आ रही है सरकार तो दे रही है, लेकिन नीचे तक क्यों नहीं आ रहा है, सबको क्यों नहीं मिल रहा है? तो विकास होता है पढ़ाई, जब बच्चा पढ़ेगा नहीं है, यहाँ से मजदूर ही बनेगा तो विकास किस बात का हुआ हमको बताइए। तो विकास की परिभाषा क्या है? सिर्फ रोड तो बेसिक चीज़ है ना। और आज के दिन भी अगर रोड नहीं रहेगा, आने जाने का रास्ता ही नहीं रहेगा तो ये तो दुर्भाग्य है ना। तो कहते हैं ना कि जो गली नली है वो मुखिया के अंदर में आता है, विधायक के अंदर में नहीं आता है। तो जब विधायक के अंडर में नहीं आता है नली गली तो फिर वो क्यों कह रहे हैं कि हम बनवा रहे हैं? मुखिया बना रहे हैं ना। तो मुख्य सड़क की बात कर रहे हैं। मुख्य सड़क की बात हमको समझ में तो खाली हम वही बोल रहे हैं कि खाली सड़क विकास है तो आप बोलिए खाली सड़क ही विकास है। विकास किसको कहते हैं? विकास उसको कहते हैं ना कि हर घर में हर बच्चा पढ़े, हर घर में रोजी रोजगार हो, उनको किसी चीज़ की कमी ना हो, जो योजनाएं आती है वो सारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। होता है कि नहीं? ये तीनों चीज़ों पे बात कर रहे हैं। कि आप लोग आइएगा तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। क्या पहले नहीं था? पहले भी तो बिहार का शिक्षा, अगर आप लोग सबको पता होगा तो एक माना जाता था कि यहाँ का सिलेबस ऐसा होता था जो पूरे भारत में सबसे स्टैंडर्ड का सिलेबस और सबसे अच्छी पढ़ाई यहाँ पे होती थी। और आज हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर क्या हो गया है? मजदूर बन रहे हैं। सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है वो मजदूर बन रहा है या तो बेकार बैठा हुआ है। ये हमारे यहाँ का विकास है, इसी को विकास कह रहे हैं। तो शिक्षा का कोई रोल नहीं है। ये नहीं देखना है कि सुविधाएं तो आ रही है, स्कूल में सब दे दिया गया, लेकिन पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये किसकी जिम्मेदारी है? अगर अधिकारी नहीं कर रहे हैं तो आपको, अगर गार्जियन बनाया गया है, विधायक बनाया गया है तो आप गार्जियन है ना भाई पूरे विधानसभा का। पूरे विधानसभा की जिम्मेदारी आपको दी गई है तो आपको देखरेख ही करना है ना और सवाल करना है, कुछ नहीं करना है कि अगर ये होना था तो क्यों नहीं हो रहा है, तो किया गया क्या? किसानों की समस्या है कि अभी बहुत सारे किसान हैं, उनके खेतों तक जो है ट्रांसफार्मर लाइन नहीं पहुंच पाया है। आप लोग आइएगा तो सुधार होगा। अब तो यही है ना कि विकास कह रहे हैं और खेतों तक ट्रांसफार्मर नहीं। समस्याएं भी आप ही लोगों के पास है, तो ये चीज़ें आप पूछे क्यों नहीं? जो विपक्ष में बैठा है वो भी 10 साल रहा है और जो अभी है वो भी है। उनका पूरा परिवार 40-45 साल समझिए तो वो लोग विधानसभा में बिताए हैं, विपक्ष भी रहा है। तो किसने क्या किया? हमसे, हम लोग अभी कुछ किए नहीं और सवाल हमसे हो रहा है। हमें जब सुनिए ना मौका, हम सब लोग से पूछिए क्योंकि उनको मौका दिया गया है। मौका देने के बाद वो काम नहीं किए हैं तो सवाल तो बनता है कि आपको मौका दिया और आपने नहीं किया। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको जनता मौका देती है तो क्या ये सब सुधार होगा? बिल्कुल, हम लोग उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 1.5-2 साल से मैं गली गली घूम रही, आप देख रहे हैं ना, शुरू से देख रहे हैं। तो आखिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? आज तक किसी ने इतनी मेहनत किया है? इतना कोई घूमा है, घर घर जाके समझा है, उनकी समस्याओं को कभी सुना है?
हम लोग तो सत्ता में नहीं है न विपक्ष में है, लेकिन हम मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि बिहार बदले, हमारा शाहपुर बदले, यहाँ की व्यवस्था बदले, जो भी भ्रष्टाचार है और जो भी अशिक्षा है, पलायन है, उनको रोका जाए। क्योंकि आप देखिए कि कितने सारे लड़के बेरोजगार ऐसे ही पढ़ लिख कर और गली में घूम रहे हैं, उनको रोजगार कौन देगा? वो जिम्मेदारी किसकी है? प्रशांत किशोर जी जवनिया आए थे, वहाँ पे जो जवनिया कटाव का तो मुद्दा उनके द्वारा उठाया गया था कि अगर हमारी सरकार बनती तो रिंग बांध बनाया जाएगा, लेकिन अगर सरकार नहीं बनती है तो वहाँ धरना देने का काम करेंगे उनके द्वारा। तो देखिए, ये हमारी सोच है कि अगर आएंगे तो सुधार करेंगे, और नहीं भी इनकेस जनता को हमारी बात समझ में नहीं आ गई तो भी हम उनके साथ खड़े रहेंगे और लड़ाई रहेंगे। ये है मानसिकता, ये है विचारधारा। लोग कह रहे हैं कि आज दिवाली के दिन उनको याद आया यहाँ आने का, तो सोच तो देखो कि एक आदमी अपने घर में न बैठ कर के, और पूरा जन सुराज परिवार, आप देखे होंगे कि उस दिन हजारों की संख्या में जन सुराजी जो है वो सब अपना अपना घर छोड़ करके वहाँ पे गए हैं जहाँ के लोग कटान से दुखी हैं। तो वहीं तो जो राहुल तिवारी ये कह रहे हैं कि जब कटान हो रहा था, गंगा नदी में घर जा रहा था, उस समय क्यों नहीं आया? तो वो हम लोगों को नहीं। अच्छा ये बताइए, हम लोग कौन है? हम लोग कौन है ये बताइए? क्या हम लोगों को वो नहीं देखे हैं? ऐसा कोई दिन था जहाँ की जनसुराज के लोग जवैनिया में नहीं पहुँचे? एक दिन ऐसा बता दीजिए जिस दिन जनसुराजी लोग वहाँ पे नहीं है। जनसुराज के लोग एक्टिव थे, लेकिन प्रशांत किशोर जी को लेकर बोले। भाई ये तो गजब की बात होगी। कौन सा वो सरकार में है और उन पे जिम्मेदारी है? आज जब दुख का समय है, सोचने वाली बात है कि सब लोग अपने अपने घर में जब दिया जलाकर उजियारा कर रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, उस समय प्रशांत किशोर यहाँ उन गरीब तबके के लोग जिसको कोई पूछने नहीं आ रहा है, उनके साथ आकर के उनके चेहरे पे खुशी दे रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि हम आएंगे तो सुधार करेंगे। और हम लोग कब से यहाँ के लोगों को, तो जो पक्ष में है और विपक्ष में, एक रोड मैप तक नहीं है। वो लोग तो हर साल इंतज़ार करते कि बाढ़ आए, और बाढ़ आए तो फंड आए और हमारा जेब भरे। तो इनको तो सवाल बनता ही नहीं है। किस मकसद से ये लोग सवाल करते हैं हमें समझ में नहीं आता है कि सवाल पूछने का हक किसने दिया? इनको हक है क्या सवाल पूछने का? जो पक्ष में है विपक्ष में है, ये सवाल तो उन पे बनता है कि आप लोगों ने क्या किया? इतने सालों से यहाँ पे रहे तो बाढ़ के निदान के लिए क्या किए? सवाल तो, प्रश्न चिन्ह तो इन दोनों पे बन रहा है ना, जो पक्ष में और विपक्ष में है। इन पे तो सवाल बनता ही नहीं है। इनको तो देखना है कि जो आदमी न पक्ष में है न विपक्ष में है, फिर भी मानवता के धर्म को लेकर के और यहाँ आके ये लोग मुद्दा तक नहीं उठा सकते हैं। पंजाब में अगर बाढ़ आती है तो वो नेशनल मुद्दा, इंटरनेशनल मुद्दा बनता है, और बिहार में जब बाढ़ आता है तो कोई पूछता नहीं है। ये तो न उनके वो बात करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ के विधायक वो हैं, तो काहे नहीं तेजस्वी जी आ गए? तेजस्वी जी आए थे, लालू जी आए थे, तो अपना गिरेबान में देखे ना भाई। नीतीश कुमार आए थे, जो सत्ता में है राष्ट्रीय स्तर पे, वो आए थे, तो कोई नहीं आया। प्रशांत किशोर आए तो सही, उनके सूत्रधार, उन लोगों के आला कमान कौन यहाँ पे आया है? तो वो अपनी सोचते नहीं है। पहले अपनी तो सोचो, तो दूसरे पे प्रश्न चिन्ह लगाओ। हम लोग तो जितना जवैनिया के लिए किए हैं, लगातार किए हैं, लगातार बने हुए हैं, और जिसकी जितनी क्षमता थी हम लोगों ने मदद की।